अरे ये भालू मधुमक्खी के सामान में ढाका डालकर पानी में छिप जाता है। ये भालू इतना हरामी होता है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मधुमक्खियों को चिढ़ाने लगता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मधुमक्खी आते हैं तभी डब्बे में पैक कर देता है और डब्बे की मार कर चकनाचूर कर देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी मधुमक्खी के शहद को चुराने आता है। मधुमक्खियाँ आकर नालायक भालू के पीछे पड़ जाता है। ये मोटा देखकर बोर्ड को हटा देता है। 1 सेकेंड सर। भालू की बैंड बज जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। निकम्मा भालू अपनी हरकतों से बाज न आकर पाइप से शहद को खींचने लगता है। अरे होगा पावरफुल। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बदक ये कांड देखकर शहद को पाइप से खींचकर चुराने से बचा लेता है। बस हवा निकल गई। और निकम्मा भालू के साथ सभी की बाती इसी से मरा जाती है। मजा आ रहा है। सॉरी। ये लुटेरा अपनी पिस्तौल निकालकर सीधा नाव के कप्तान के ऊपर तान देता है। तभी कप्तान की आवाज सुनकर सारे नाव में से लोग लुटेरे से डरकर पानी में कूद जाते हैं। तभी जासूस मुच्छड़ आकर अपना भपौला निकालकर तभी मुच्छड़ की नाव में छेद करके हंसने लगता है। मगर मुच्छड़ इतना चालाक कि सबमरीन में बैठकर बच जाता है। तो यह देखकर लुटेरा तोप को मुच्छड़ की तरफ मोड़ के सबमरीन को भी उड़ा देता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तो इस बार मुच्छड़ चालाकी से मिसाइल जैसे दिखने वाली छोटी सबमरीन में बैठकर आता है। ये देखकर लुटेरा डर जाता है। अरे भिकमंगिया। मुच्छड़ लुटेरे को सरेंडर करने के लिए बोलता है, मगर लुटेरा इसका हाथ पकड़ के ये क्या हो गया? तभी मुच्छड़ इसे फिर से सरेंडर करने के लिए बोलता है। तो ये गुस्सा होकर इसे उठाकर मिसाइल में डालकर तोप में डाल देता है। मुच्छड़ अपने छाते से मिसाइल की डायरेक्शन बदल के लुटेरे के पास गिर जाता है। यह देखकर लुटेरा डर के मारे इसे उठाकर मिसाइल में डाल देता है और लीवर खींचने लगता है। ओ भाई ये क्या है? तोप से मिसाइल फायर नहीं होता तो जाकर आगे देखता है तो आगे ढकना लगा होने की वजह से उसे निकालने लगता है। ये भगवान क्या जुल्म है। छोटा कुत्ता ने बड़ा कुत्ता को हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तभी आदमी आया और उसे ले गया। मजा आ गया भाई। लेकिन थोड़ी देर में पता चला बड़ा कुत्ता को एक भालू ने खरीद कर अपने घर ले गया। ऐसा नहीं हो सकता। तभी छोटा कुत्ता ने अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया और जेल से भागने के लिए गड्ढा खोदने लगा। फिर सीधा भालू के घर में उठा। तभी कुत्ता दौड़कर आने लगा। तभी भालू निकला। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। उसने कुत्ते को अंदर ले गया। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। फिर उसने बड़ा कुत्ता को समझाया कि मैं सोने जा रहा हूँ, थोड़ा सा भी आवाज नहीं आना चाहिए। अच्छा जी। तभी भालू निकला। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? और उसे फिर से समझाकर सोने चला गया। तभी लाइट गिरने वाला था तो उसने पकड़ा। तभी फोटो भी गिरने वाला था। ये भालू रात को सोए हुए बत्तख का शिकार करने के लिए आता है, मगर जैसे ही गोली चलाने वाला था कि सूरज निकल आता है। ये क्या हो गया? तभी इसकी नजर सोए हुए बत्तख के ऊपर पड़ती है। तो ये दबे पांव चलकर बत्तख के पास जाता है और अपनी गन निकाल के सोए हुए बत्तख के पीछे लगाकर इसे ठोकने ही वाला था कि बत्तख इसके पास जाकर किताब देता है। भालू किताब खोलता है। उसमें लिखा होता है कि रूल 2 नेवर शूट अ स्लीपिंग डॉग। ये पढ़कर भालू बत्तख के ऊपर कपड़ा डालकर जाता है और फिर से आकर भालू फिर से गन निकाल के बत्तख को ठोकने वाला था। तभी बत्तख 2 पौधे उखाड़कर गन के अंदर डालता है और गन का ट्रिगर दबा के भालू को ठोक डालता है। ओ भाई ये क्या है? ना। भालू इस बार नो स्नूज वेकअप पिल्स की पूरी बाटली बत्तख के मुंह में खाली करता है और ढकना लगाकर चले जाता है। बत्तख अपने बाथरूम का दरवाजा लगाकर ब्रश से रगड़ रगड़ के नहाने लगता है। तभी भालू इससे झांक कर देखता है तो बत्तख इसे उल्टे ब्रश की एक रख कर देता है और जाकर फिर से सो जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। अमेरिका क्या कहता था? बत्तख ने गिलहरियों को पहियों के बीच में लगाकर अपना तेज चलने वाला साइकिल बना लिया और फिर अपने गर्लफ्रेंड के घर जाके अरे पूजा फिर आ गया। तो तभी उसका गर्लफ्रेंड आया और बाबू एक किस्सी दे दो। और फिर दोनों गिलहरियों को अपने हाथों में उठाया। तभी दोनों गिलहरियां तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म। थोड़ी देर पहले बत्तख अपने पुराने साइकिल से अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। तभी बड़ा गिलहरी ने बत्तख को देखा और छोटा गिलहरी सड़क पे आके सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। और छोटा गिलहरी उसका नकल करके मजाक बनाने लगे। और फिर बड़ा गिलहरी ने बत्तख का टोपी खींच लिया और फिर छोड़ दिया। फिर साला दोनों गिलहरी मिलकर उसका इस हालत का भी मजाक बनाने लगा। मजा आ गया भाई। तभी बत्तख ने दोनों को पकड़ा। तुम्हें शर्म है कुछ?